कार्बोरेशन में आज हम लोग कुछ ऑपरेशंस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, दो तरह के मेजरली ऑपरेशन है। स्टेडी स्टेट ऑपरेशन मतलब वैसे ऑपरेशन जिनको हम फॉर ए टाइम पीरियड हम उसको चलाते हैं। ठीक है, और अनस्टेडी ऑपरेशन मतलब हम बहुत कम समय के लिए उसको, ये अच्छे खासे समय के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम इसे यूज़ करते हैं अनस्टेडी स्टेट ऑपरेशन। ठीक है, जैसे एक्सेलरेटर अगर खींचते हैं तो ऐसा थोड़ी कि पूरे जर्नी में हम एक्सेलरेटर खींच के ही चलाएंगे। तो एक्सेलरेटिंग इज अ पार्ट ऑफ अनस्टेडी स्टेट ऑपरेशन। वहीं आइडलिंग, क्रूसिंग, मैक्सिमम पावर, ये सब स्टेडी स्टेट ऑपरेशन के अंदर है। ठीक है, अनस्टेडी स्टेट ऑपरेशन को कई बार ट्रांजिएंट ऑपरेशन भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत सारे कंडीशन। सबसे पहले स्टेडी स्टेट ऑपरेशन को हम लोग देखेंगे। स्टेडी स्टेट क्या होता है? स्टेडी स्टेट ऑपरेशन में सबसे पहले आइडलिंग को देखेंगे। आइडलिंग क्या होता है? नो लोड पर गाड़ी अगर चल रहा है, जैसे ट्रैफिक में जला। ठीक है, सभी गाड़ी रुक गई पर इंजन तो गाड़ी का ऑन है ना। तो नो लोड पर जो गाड़ी रन कर रहा है, ठीक है, और बहुत स्लो स्पीड पर कोई गाड़ी अगर रन कर रहा है तो उसको कहेंगे कि आइडलिंग। ठीक है, तो आइडलिंग के केस में मेरा जो थ्रॉटल होता है वो बहुत कम खुला रहता है। जो थ्रॉटल वॉल्व होता है ये वाला, ये बहुत कम खुला रहेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट क्लोज रहेगा, 0 to 20%। ठीक है, और इस समय हमको किस तरह के मिक्सचर का रिक्वायरमेंट है? रिच मिक्सचर का। क्यों रिच मिक्सचर का रिक्वायरमेंट होता है? क्योंकि एयर फ्यूल का डाइल्यूशन हो जाता है। देखो, यहाँ से एयर आ रहा है, यहाँ से फ्यूल आ रहा है, और यहाँ से एयर फ्यूल आ रहा है। ये थ्रॉटल वाल्व है जो कि ऑलमोस्ट बंद है। ठीक है, ऑलमोस्ट बंद होने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है दिक्कत, कि यहाँ पे थ्रॉटलिंग प्रोसेस में प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। जब प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, इस साइड का ये जो एग्जॉस्ट प्रोसेस, सक्शन प्रोसेस होने से पहले कौन सा प्रोसेस हो रहा था? एग्जॉस्ट। अब ये एग्जॉस्ट कुछ टाइम के लिए वॉल्व ओवरलैप होता है। ये वीटी वॉल टाइमिंग डायग्राम में हम लोग पढ़ते हैं। वॉल्व ओवरलैप मतलब कुछ समय के लिए सक्शन वॉल्व भी खुला रहता है और एग्जॉस्ट वॉल्व। एग्जॉस्ट से तो गैसेस बाहर निकल ही रहते, पर ड्यू टू लो प्रेशर कुछ गैसेस सक्शन वाले या इनलेट मैनिफोल्ड में भी घुस गए। अब इन एग्जॉस्ट गैसेस के पास ऑक्सीजन का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, तो ये जा कर के जो एयर फ्यूल के जो मिक्सचर होते हैं उसको डाइल्यूट कर देते हैं, उसको लीन बना देते हैं। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन क्वांटिटी को ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, जिससे जब ये एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा तो ये लीन मिक्सचर आएगा, मतलब डाइल्यूटेड मिक्सचर आएगा। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो प्रॉपर बर्निंग वगैरह नहीं हो पाएगा। तो इसको इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से ऑलरेडी जो हम मिक्सचर भेजते हैं वो रिच मिक्सचर भेजते हैं, ताकि अगर उसमें कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जाए भी तो वो सफिशियंट हो कंबसन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि उसमें जो ऑक्सीजन जा रहा है यहाँ से वो उसको लीन बना दे। ठीक है, रिच में अगर थोड़ा सा भी मिक्स ऑक्सीजन मिल भी जाएगा तो कोई दिक्कत है नहीं। जितना हमको कंबसन के लिए चाहिए उतना तो है एटलीस्ट, पर हाँ, इसीलिए रिच मिक्सचर हम लोग भेजते हैं। ठीक है, तो एयर फ्यूल का डाइल्यूशन के कारण यहाँ पे हम लोग को रिच मिक्सचर प्रोवाइड करना पड़ता है। इंजन रिक्वायर रिच मिक्सचर बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ एयर फ्यूल डाइलेशन, बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, क्रूजिंग ऑपरेशन सेकंड ऑपरेशन है। ये वो ऑपरेशन है जिसमें अपने को बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी मिलता है। मतलब जब एक ऑप्टिमम रेंज पे हम चल रहे हैं किसी हाईवे पे, तो उस समय हमको बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी मिलता है। मतलब कि बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी कहने का मतलब क्रूज़ कर रहे हैं ना, मतलब क्रूज़ करने का मतलब हम अपने स्पीड पर चल रहे हैं। जैसे हाईवे पे जो स्पीड हम मेंटेन करके एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हैं, उस टाइम पे हमको बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी मिलता है। क्योंकि जितना भी फ्यूल होता है, बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी का मतलब सारे फ्यूल का कंप्लीट बर्निंग हो जाता है। ठीक है, कोई भी फ्यूल ख़राब नहीं है, मतलब वेस्ट नहीं होता। ठीक है, और हम लोग को यहाँ पे या तो स्टोइकियोमेट्रिक और स्टोइकियोमेट्रिक मिक्सचर जनरली देना, ठीक, जनरली हम लोग नहीं देते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लाइटली लीन मिक्सचर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्लाइटली लीन मिक्सचर प्रोवाइड करते हैं, या स्टोइकियोमेट्रिक भी कर सकते हैं।
तो क्रूजिंग वो ऑपरेशन है जिसमें हमको बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी मिलता है, और बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी मतलब सारा फ्यूल बर्न होना चाहिए। अब आता है तीसरा ऑपरेशन, मैक्सिमम पावर, ठीक है। ये वो ऑपरेशन है जिसमें हमको 80 to 100% थ्रॉटल ओपनिंग चाहिए, मतलब हमको पावर ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो पावर ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए हम लोग को कैसा मिक्सचर देना पड़ेगा इसके अंदर, तो हम लोग को यहाँ पे रिच मिक्सचर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पावर ज़्यादा हमको चाहिए ना, तो पावर ज़्यादा लेने के कारण जो होता है हीट अंदर का सिस्टम का बढ़ जाता है। अब हीट अंदर का सिस्टम का बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर को कम करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम एक्स्ट्रा फ्यूल सप्लाई कर देते हैं। उसमें जो एक्स्ट्रा फ्यूल होता है वो ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, ल्यूब्रिकेशन या कूलेंट का ही काम करता है। ल्यूब्रिकेंट और कूलेंट दोनों का काम करता है, ठीक है। हाँ, तो इसका जो है मेरा एक ग्राफ बनता है, एयर फ्यूल वर्सेस आइडलिंग, क्रूजिंग और मैक्सिमम पावर। जब ये स्टोक्योमेट्रिक वाला लाइन है, शुरू में आइडलिंग प्रोसेस में ऊपर जाएंगे तो रिच, नीचे जाएंगे तो लीन। आइडलिंग प्रोसेस में मेरा कैसा है लाइन, वो रिच मिक्सचर है, ठीक है। फिर मैक्सिमम क्रूजिंग में हम या तो इस पे रहेंगे या स्लाइटली लीन रहेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम पावर पे हम फिर से रिच मिक्सचर की तरह, तो एक बाथटब टाइप कर्व मिलता है हमको, ठीक है। अब आते हैं अनस्टेडी ऑपरेशंस पे। सबसे पहला अनस्टेडी ऑपरेशन है स्टार्टिंग। जब गाड़ी हम गैराज में छोड़ के रख दिए और सुबह स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो फ्यूल होता है वो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है इनलेट मैनिफोल्ड में जा कर के, क्योंकि पूरा इंजन ठंडा हो गया है। तो उस वजह से फ्यूल क्या होता है यहाँ पे इनलेट मैनिफोल्ड में जा कर के कुछ फ्यूल कंडेंस हो जाता है। कंडेंसेशन से क्या होता है कि तो हमको क्या करना पड़ेगा, या रिच मिक्सचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ फ्यूल तो कंडेंस हो जा रहा है ना। तो हमको ऑलरेडी रिच मिक्सचर जाके प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके बेटर पावर आउटपुट मिल पाएगा। अब एक्सेलरेशन, ये दोनों अनस्टेडी केस में आ रहे हैं, ठीक है। अनस्टेडी ऑपरेशन, एक्सेलरेशन में हम लोग क्या होता है कि सडन ओपनिंग ऑफ थ्रॉटल करते हैं, अचानक से थ्रॉटल को खोलते हैं। अब अचानक से थ्रॉटल खोलेंगे तो फ्यूल हल्का है या एयर हल्का है, एयर हल्का है तो एयर अंदर की ओर आसानी से आ जाएगा, फ्यूल को आने में थोड़ा डिले लगेगा। एज द थ्रोटल वॉल्व विल ओपन सडनली मोर एयर विल स्टार्ट एंटरिंग द सिलेंडर बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी। तो जिसको कंपनसेट करने के लिए हमको रिच मिक्सचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अनस्टेडी ऑपरेशन में हम लोग को रिच मिक्सचर ही देना पड़ता है सभी जगह, स्टार्टिंग हो या एक्सेलरेशन हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कार्बोरेटर क्या इतने वेरिएशंस को कवर कर पाएगा, तो कार्बोरेशन सिस्टम का यही लिमिटेशन हो जाता है कि वो एयर फ्यूल का वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन नहीं प्रोवाइड कर पाता। कभी उसको मैक्सिमम पावर चाहिए, कभी गाड़ी को क्रूजिंग मोड में ले जाना होता है, कभी गाड़ी को आइडलिंग करना पड़ रहा है। तो इतना वेरिएशन, इसीलिए हम लोग का आया FI सिस्टम, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ज़्यादा अच्छा, मोर ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी देता है, अच्छा वेपराइज्ड, और उसको क्या कहेंगे, मतलब क्वालिटी वाइज भी अच्छा देता है, और जिस समय जितना ज़रूरत हो फ्यूल का उतना डिलीवर करता है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में ECU लगा रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल यूनिट। तो MPFI वगैरह आता है उसमें, ठीक है। तो उसमें ECU इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल सेंसर्स लगे रहते हैं, जिससे पूरे इंजन का सेंस वो ECU चिप कर लेता है अपने आप। तो इस वजह से ये कार्बोरेशन सिस्टम का ये थोड़ा सा ड्रॉबैक था, ठीक है।